ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड अरण्यक भाष्य का। लास्ट टाइम हमने बात की थी अपने रोज बरोज की जिंदगी के अंदर आध्यात्मिकता को कैसे लाएं, और भगवान श्री राम का जन्मदिन था, रामनवमी थी। तो हमने भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित होकर बात की थी। और आज जब हम बात कर रहे हैं तब कल भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन था। तो आज कुछ उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेके हम बात करते हैं। हनुमान जी ना रामायण के एक ऐसे कैरेक्टर है कि जब उनकी एंट्री हुई रामायण के अंदर, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढने के लिए निकले हैं, तब सुग्रीव जी की रक्षा करते हुए हनुमान जी की एंट्री होती है एज अ कैरेक्टर इन द रामायण। पर हनुमान जी की एंट्री के बाद 3 बड़ी घटनाएं, पॉजिटिव घटनाएं हुई रामायण के अंदर। 3 लोगों का राज्य तिलक हुआ है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, विभीषण लंका के राजा बने, और भगवान श्री राम का राज तिलक अयोध्या के राजा के रूप में हुआ। तो अगर आप किसी भी स्टोरी को पढ़े और किसी एक कैरेक्टर के आने के बाद ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हो, तो वो कैरेक्टर कभी सामान्य नहीं हो सकता। रामायण शब्द का अर्थ होता है भगवान श्री राम की यात्रा है ना वो। पर इस भगवान श्री राम की यात्रा के अंदर हनुमान जी की जो यात्रा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत अच्छा एक संदेश लेके आती है। हनुमान जी के जीवन के एक प्रसंग को हम, रामायण में जो एक प्रसंग है उसको हम ले और फिर उससे कुछ समझने की कोशिश करें। तो प्रसंग ऐसा है कि जब सभी वानर माता सीता को ढूंढते हुए समुद्र के तट तक पहुंच जाते हैं और हर जगह ढूंढ लिया है, अब एक ही जगह बाकी है, लंका। तो एक ही वानर है जो इस समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच सकता है, और वो है हनुमान जी खुद। तो सभी वानर हैं, जामवन जी हैं, उनको कहते हैं कि जाइए आप देखकर आइए कि माँ सीता वहां पे है या नहीं है। तो हनुमान जी उस समय जाने की जगह वो बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे से ये होगा या नहीं, मैं वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं, तो भगवान श्री राम का कार्य मैं कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे प्रश्न उनके मन में आना शुरू हो जाते हैं। और उस समय जामवन जी हैं, वो हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि अरे आप में तो अनंत शक्ति है, आप तो 11वें रुद्र हो, भगवान शिव के साक्षात अंश हो आप में कितनी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर हनुमान जी अपना विराट रूप लेके एक छलांग में लंका तक पहुंच जाते हैं। ये जो पर्टिकुलर प्रसंग है ना, इसका बैक इंसिडेंट हनुमान जी के बचपन से जुड़ा हुआ है। तो जब बचपन में भगवान हनुमान जी ने सूर्य नारायण को देखा था और फल समझ के निगल लिया था, तब इंद्र, देवराज इंद्र के वज्र से उनको आहत हुए थे और मूर्छित अवस्था में थे। शायद उनका बचना भी मुश्किल था, ऐसी परिस्थिति थी उस समय। वायुदेव जो उनके पिता है, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन बंद कर दिया, हवा ही बंद कर दी, तो लोग मरने लगे थे। तो सभी देवता आए, ब्रह्मा जी खुद आए और उन्होंने हनुमान जी को ठीक किया और बहुत सारे वरदान और शक्ति दी। अब इतनी शक्ति उनको मिली, इतना इनको ताकत मिली, तो हनुमान जी थे तो बच्चे ही उस समय। अब बच्चे को आप सुपर पावर दे दो, पर है तो बच्चा। तो हनुमान जी अपने इन ताकत से इतने नटखट, तरखट मचाते थे हर जगह।
तो एक बार एक ऋषि के आश्रम में उन्होंने, ऋषि मुनि सब हवन और यज्ञ और ये सब कर रहे थे, और हनुमान जी ने जाके तरखट मचा दिया अपने दोस्तों के साथ। तो जो महर्षि थे वो बहुत क्रोधित हो गए, तो उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया। बाली की त्रास कपिस बस गिरी जात महाप्रभु पंथा निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, हे द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दासी के शोक निवारो, कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। उन्होंने श्राप दिया कि हनुमान तुम अपने शक्ति के मद के अंदर इतना नटखट और तरखट मचा रहे हो, तो जाओ तुम इस शक्ति को भूल जाओगे। ये जो जो महाशक्तियां तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हें देवताओं से वरदान में मिली है, ये सभी शक्तियों को तुम भूल जाओगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, क्योंकि रुद्र के पास से उनकी शक्ति को छीना गया। तो महामुनि को भी, जो ऋषि थे, उनको भी रियलाइज हुआ कि गुस्से में, क्रोध में मैंने एक श्राप तो दे दिया, पर ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसमें कंडीशन अप्लाइड वाला क्लॉज डाल दिया, और ये क्लॉज ऐसा डाला गया कि तुम भूल तो जाओगे, पर अगर कोई तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, तो वो सभी शक्तियां तुम में वापस जागृत हो जाएंगी। और इसीलिए जामवन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि तुम कौन हो। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारे अंदर असीमित संभावना है, असीमित शक्ति है जीवन जीने की, जीवन के हर एहसास को जीने की, जीवन के हर स्वप्न को पूरा करने की। हमारे पास असीमित शक्तियां हैं, पर हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं। जब भी आप आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हो, चाहे आप उपनिषद का स्टडी करो, भगवत गीता का स्टडी करो, या कोई भी ग्रंथ का स्टडी कर लो, वेदों को ले लो, एक पॉइंट पे एम्फसाइज किया गया है कि आप कौन हो, हु एम आई। अब आप आध्यात्मिकता की जर्नी कर रहे हो, तो आध्यात्मिकता की जर्नी चाहे आप किसी भी योग क्रिया से कर रहे हो, साधना से कर रहे हो, जप से कर रहे हो, भक्ति से कर रहे हो, ध्यान से कर रहे हो, कोई भी मार्ग आपने लिया हुआ है, उसका अंतिम सत्य तो यही है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। अब होता यह है कि हम प्रश्न ही पूछे जाते हैं अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई। मन से निकला हुआ प्रश्न का जवाब मन ही दे सकता है, पर वो जवाब मन के खेल का है। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये कोई लेबल नहीं है। अब अपने आप को पूछे जाओ, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अच्छा इंसान, भगवान का अवतार, महान इंसान, ये लेबल मिलते हैं तो ये मन से निकले हुए लेबल है, ये जवाब नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूं, हु एम आई, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, मन से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। तो इतने सालों में मैंने जो स्टडी किया है, या मेरा जो अनुभव है, या हम गुरु कृपा से जो समझ में आया है, वो ये है कि मैं कौन हूं, इसका जवाब एक सेंटेंस या एक वर्ड नहीं हो सकता। कहने को तो उपनिषद का जो वाक्य है हम कह ही सकते हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्या? अब इस ब्रह्म को समझने के लिए तो 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, कितना कुछ लिखा गया है कि ब्रह्म कौन है, और फिर भी ब्रह्म को समझना मुश्किल है। तो एक सेंटेंस, एक लेबल में अगर आप ये डाल दो कि हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म क्या है ये समझने में तो शायद एक जिंदगी नहीं, पूरी की पूरी कई जिंदगियां निकल जाएंगी। तो कैसे समझे कि हम कौन हैं? जो मैं समझ पाया हूं वो ये है कि मैं कौन हूं, इसको जानने की जो शुरुआत है वो होती है अपने आप का पूरा स्टडी करने की। वी आर मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। हम अपने अस्तित्व के सभी गुणों का एक
संजोग है, एक कॉम्बिनेशन है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा कर्म, हमारे विकार, हमारी वृत्ति, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, इन सब का कॉम्बिनेशन है हम। तो अगर मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं, तो मुझे अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने कर्म को, विकारों को, वृत्तियों को, संस्कारों को, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, इसको मैं जितना जितना समझता जाऊंगा, उतना उतना मैं अपने आप को कहीं ना कहीं समझता जाऊंगा और एक अंदाजा आ जाए कि शायद ऐसा कुछ मैं हूं। जैसे एक एक आप गिफ्ट का डब्बा ले लो, आप बाहर से गिफ्ट लेके आए, तो पहले आप बैग से उस डब्बे को निकालते हो, फिर उस गिफ्ट रैपर को खोलते हो, फिर उस डब्बे को खोलते हो, फिर उसके अंदर अगर कोई प्लास्टिक या थर्मोकॉल या ऐसा बबल रैप जैसा कुछ है, आप उसको खोलते हो, फिर जाके आपको एक आपकी गिफ्ट अंदर से मिलती है। और ये ऐसी गिफ्ट है कि आपको ये समझने पड़ेगा, अच्छा हाथ में तो आए ऐसा कुछ, पर ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये बैग, गिफ्ट रैपर, बॉक्स, ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे कि मैं कौन हूं। और फिर आप मेन तक पहुंच जाओ ना, गिफ्ट हाथ में भी आ जाए, तो उसको समझने की जर्नी आध्यात्मिकता है। कि मुझे थोड़ा बहुत तो एहसास हो गया कि मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं अपनी भावना नहीं हूं, मैं ये सब नहीं हूं, तो मैं कुछ तो हूं। तो ये क्या, इसको समझने की जर्नी फिर शुरू होती है। बिना अपने आप को ये समझे कि मैं कौन हूं, आप जीवन को समझ ही नहीं पाओगे। हम अक्सर अपने आप को ये प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे क्या चाहिए लाइफ के अंदर, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मेरा जीवन कैसे चल रहा है। ये सब प्रश्न अगर आप अपने आप को कर रहे हो बिना ये जाने कि आप कौन हो, इसके जवाब मिलना मुश्किल है। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको ये न पता हो कि आप कौन हो, तो आप बार बार उस पैटर्न में कैसे आ जाते हो, ये कैसे पता चलेगा। मैं कौन हूं इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ये जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। पर एक जीवन में शायद पता चले ना चले, पर जर्नी की शुरुआत इस पॉइंट से होती है जहां पे आप ये समझना शुरू करो कि मैं किससे बना हुआ हूं। जीवन में कभी ऐसा होता है ना कि बार बार आप एक ही पैटर्न में आ जाते हो, एक ही चीज बार बार आपके साथ होती है, एक ही प्रकार की घटनाएं बार बार आपके साथ होती है। ये प्रकृति का एक संदेश है कि उस घटना के अंदर आपको आपके अस्तित्व के एक भाग को समझने का मौका मिला था। इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द पोर्शन ऑफ यू। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, वो घटना बार बार होती रहेगी। जिस मोमेंट पे आप ये समझ गए, जो उस घटना के जरिए प्रकृति आपको समझाना चाहती है, वो घटना पूरी हो जाएगी। फिर वो घटना आपकी लाइफ में नहीं होगी। आप पानी के अंदर नमक डालो तो पानी का स्वाद बदल जाएगा। अब बार बार वो पानी पी रहे हो और सोच रहे हो कि ये स्वाद क्यों बदला हुआ है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो नमक डालने से बदला हुआ है, आप वही पानी पीने वाले। तो प्रश्न ये होता है कि शुरुआत कहाँ से करें। ये तो बड़ी जर्नी है और कॉम्प्लिकेटेड है। शायद मेरे पास पैसे कमाने में, घर संभालने में इतना समय ही नहीं है कि मैं ऐसे प्रश्न पूछूं या ऐसा कुछ करूं। तो एक सिंपल सा स्टेप देता हूं। एक बहुत ही अच्छी किताब है त्रिपुर रहस्य। त्रिपुर रहस्य के अंदर भगवान परशुराम ने भगवान दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त किया है।
तो जो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के जो अंश है भगवान दत्तात्रेय, उन्होंने भगवान परशुराम को ब्रह्म के रहस्य को समझाया है, जो है त्रिपुर रहस्य। और इसमें जो कोर फिलोसॉफी है वो 7 अलग अलग तत्वों के सप्त तत्व रहस्य, 7 तत्वों का जो रहस्य है इसके आसपास घूम रही है। तो उसमें जो पहला तत्व जो भगवान दत्तात्रेय ने समझाया है वो है आकाश तत्व। और उन्होंने कहा आकाश तत्व को समझाते हुए, ऑब्जर्व, देखो, आंखों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से देखो। और आकाश तत्व क्या समझाता है कि जैसे आकाश के अंदर बादल है, सूरज है, चंद्र है, पृथ्वी भी आकाश के अंदर ही है। तो पर्वत से लेके पशु पक्षी तक, पेड़ों से लेके बादलों तक, सब कुछ आकाश के अंदर है। पर आकाश है वो किसी से जुड़ता नहीं है, बट सबको देखता है। तो तुम्हारी जो चेतना है वो ऐसी ही है। तो किसी चीज जो आपके जीवन में हो रही है उससे जुड़ना बंद करो तो तुम्हें सब दिखना शुरू हो जाएगा। अगर जुड़ गए तो दिखना बंद हो जाएगा। तो जीवन में चीजों के साथ, परिस्थितियों के साथ जुड़ना बंद करो। आकाश की तरह सिर्फ देखो, उसको अपने जीवन के अंदर रहने दो, पर उसको अपना मत बनने दो। ऑब्जर्व करो, जुड़ मत जाओ। अगर जुड़ गए तो समझ नहीं पाओगे। तो आकाश तत्व यही समझाता है कि सब कुछ आकाश के अंदर है। हर चीज जो आपको दिखती है, सूरज, चंद्र, पंच तत्व, जो भी आपको दिखता है सबका सब आकाश के अंदर समाहित है। पर आकाश किसी से जुड़ा हुआ नहीं, वही आप हो और बाकी सब आपके जीवन की घटना है। तो अगर आपको आप कौन हो ये समझना है तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करो और सब चीजों को ऑब्जर्व करो। तब पता चल जाएगा कि अगर मेरे अंदर ये है तो शायद मैं ये हूं। अगर सूर्य भी है, चंद्र भी है, पृथ्वी भी है, ग्रह भी है, सब कुछ मेरे अंदर है, तो शायद मैं आकाश हूं। और फिर जो जर्नी शुरू होगी ना, वो एक अलग ही जर्नी होगी। भगवान श्री राम की जो यात्रा है रामायण, वो दुनिया को बताने के लिए है कि राम कौन है। राम को तो पता था कि मैं कौन हूं, दुनिया को नहीं पता था कि राम कौन है। और एक ही जर्नी के अंदर पूरी दुनिया समझ गई कि राम कौन है। पर भगवान श्री हनुमान की जो जर्नी है ना, वो अपने आप को पहचानने की जर्नी है। मैं कौन हूं। तो आज से कुछ समय निकाल के अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करो, तो शायद पता चल जाएगा कि आप कौन हो। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।